हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। आइए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमने डिफाइन की थी और डिराइव की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हमने बात की थी और ड्राइव की थी। क्या वैल्यू आई थी हमारे पास में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे पास में वैल्यू थी W एक्सटर्नल अपॉन पॉजिटिव चार्ज Q। इसी को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में फ्रॉम इंफिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। क्लियर? इंफिनिटी टू R। और यहीं से हमने एक रिलेशन भी डिराइव किया था जो कि था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप वो क्लियर है आपको। आज हम बात करते हैं, देखिए इसी पर आगे हम आज डिस्कशन करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, पहली बात। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। दूसरी चीज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम देखते हैं तो वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, जो कि किसके इक्वल होती है? जूल पर यूनिट कूलम। जूल पर कूलम कहां से आती है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q से। वोल्ट, ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो वोल्ट होगी, जो कि किसके इक्वल होगी? जूल पर कूलम के इक्वल होगी। आप 1 वोल्ट को ये भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट जूल क्या हो जाएगा गाइस? जूल हो जाएगा आपका न्यूटन इनटू मीटर, पर कूलम इज एम्पियर इनटू सेकंड। जूल की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर हो सकती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और कूलम की चार्ज की यूनिट करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू सेकंड। इसी को अगर हम आगे और सॉल्व करें तो न्यूटन किसकी यूनिट है? देखिए फोर्स की। फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं kg इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर पर एम्पियर इनटू सेकंड, वो एज इट इज है। न्यूटन के लिए हम सेपरेट यूनिट लिख लेंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू में मीटर पर सेकंड ऑलरेडी है। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करते हैं। ये क्या बन जाएगा? 1 वोल्ट जो है, 1 वोल्ट की यूनिट क्या बन रही है? देखिए यहां से kg इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। kg इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? देख सकते हैं आप, kg इंटू मीटर स्क्वायर पर एम्पियर इंटू सेकेंड स्क्वायर। हाँ, सेकेंड क्यूब हो जाएगा यहां पर, स्क्वायर की जगह सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई होकर के क्यूब हो जाएगा। तो ये 1 वोल्ट की क्या बन गई? यूनिट बन गई एमकेएस। यहां से इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, ये क्यों बनाई मैंने? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए है। डायमेंशन फॉर्मूला kg की जगह आ जाएगा m1
L2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर इनवर्स सेकेंड माइनस 3, सेकेंड पावर माइनस 3, ये दोनों वैल्यूज ऊपर आ जाएगी। kg की जगह आ गया m1, m2 की जगह आ गया L2 और a की जगह आ गया -1 और t की जगह आ जाएगा -3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, m1 L2 t - 3 a - 1, m1 L2 t - 3 a - 1, देख सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्लियर है आपको। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वोल्ट, जो कि इक्वल होती है जूल पर कूलाम के लिए। यहां से अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाया जाए तो जूल के लिए हम लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर, कूलाम के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड। न्यूटन को सेपरेटली लिखा जा सकता है केजी पर मीटर स्क्वायर और मीटर पर एम्पियर इंटू सेकेंड एज इट इज है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास में यूनिट ये बन जाती है और यहां से मिल जाता है हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसी के आगे हम देखते हैं सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो देखिए सीजीएस यूनिट दो तरह की होती है। फर्स्ट, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अगर हम देखें CGS यूनिट तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट आपका होता है 1 जूल पर 1 कूलम। जूल की जगह यहां पर क्या आएगा, सीजीएस यूनिट जो है सीजीएस में, ये तो एसआई में है, सीजीएस में अगर मैं बात करूं 1 वोल्ट की तो ये हो जाता है 1 अर्ग अपॉन 1 AB कूलम या स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। सीजीएस यूनिट ठीक है क्या आ जाएगी, 1 अर्ग 1 स्टेट कूलम। और वोल्ट को भी हम वोल्ट नहीं लिखते हैं गाइस, वोल्ट को भी हम लिखते हैं यहां पर 1 स्टेट वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट। 1 स्टेट वोल्ट हो जाएगा 1 अर्ग अपॉन 1 स्टेट कूलम। अगर इसकी वैल्यू डिफाइन करनी हो तो देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल को अगर मैं अर्ग में कन्वर्ट करूं तो ये कुछ 10⁻7 अर्ग होता है, अपॉन 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। आपको याद होगा हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर कूलम की सीजीएस यूनिट लिखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि थी 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इज इट क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाती है वैल्यू 1 स्टेट कूलम की 1 स्टेट वोल्ट की यूनिट बना रहे हैं हम। 1 स्टेट वोल्ट, 1 स्टेट वोल्ट क्या बन जाएगा, देखिए 1/300 अर्ग पर स्टेट कूलम। स्टेट वोल्ट की वैल्यू 1/300 स्टेट वोल्ट। क्लियर? ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1/300। 1 वोल्ट की वैल्यू देखिए, 1 वोल्ट की वैल्यू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, एक मिनट, स्टेट वोल्ट नहीं, वोल्ट ही रखते हैं। देखिए यहां पर
ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1 वोल्ट की वैल्यू 1 जूल पर कुलम विच इज 10 to the power 7 अपॉन 3 to 10 to the power 9 स्टेट कुलम। अर्ग अपॉन स्टेट कुलम, अर्ग अपॉन स्टेट कुलम को क्या कहा जाता है? अर्ग अपॉन स्टेट कुलम को कहा जाता है यहां पर, देखिए अर्ग अपॉन स्टेट कुलम को हम बोल सकते हैं स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट की वैल्यू सीजीएस में कितनी हो गई? 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट, 1 अपॉन 300 स्टेट वोल्ट, ये यूनिट आएगी गाइस। यहां पर देख लीजिए, क्योंकि 1 अर्ग अपॉन स्टेट कुलम जो है वो 1 स्टेट वोल्ट के इक्वल है, तो 1 वोल्ट की वैल्यू आ गई आपके पास 1/300 स्टेट वोल्ट। ये इसकी सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगी, सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी तरह से सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करें, सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ वोल्ट, सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ वोल्ट की बात करें, क्लियर? तो वो क्या होगा? देखिए सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम बोलते हैं 1 एबी वोल्ट, एबी वोल्ट या ईएमयू वोल्ट भी कहा जा सकता है इसको। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अर्ग अपॉन 1 एबी कुलम। एबी है ईएमयू, एक ही बात है, 1 अर्ग अपॉन 1 एबी कुलम। अब ये 1 वोल्ट के कितने इक्वल होती है? देखिए हम जानते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कुलम। जूल की वैल्यू अर्ग में 10 to the power 7 अर्ग, और 1 कुलम कितने एबी कुलम के इक्वल होगा? 1 कुलम में कितने एबी कुलम होंगे? या 1 एबी कुलम जो है वो 10 कुलम्स के इक्वल होता है, क्योंकि ये वाली यूनिट कुलम की बड़ी होती है। 1 एबी कुलम जो है वो 10 कुलम्स के इक्वल हो सकता है। या फिर एक मिनट, देखिए यहां पर साइड में लिख देता हूं मैं, 1 एबी कुलम इज इक्वल टू 10 कुलम। तो 1 कुलम हो गया आपका 1/10 एबी कुलम। तो यहां पर 1 कुलम को अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये 10 की पावर -1 एबी कुलम में रिप्लेस हो जाएगा, एबी कुलम में रिप्लेस हो जाएगा। देखिए 1 जूल, जूल की वैल्यू अर्ग में कितनी है? 10 की पावर 7 और यहां से 1 कुलम कितना हो गया हमारा? 1/10 एबी कुलम, माने 10 की पावर -1 एबी कुलम। क्लियर? अगर आप इसको ऊपर लेकर जाकर के सॉल्व करते हैं तो 1 वोल्ट जो है आपका वो बन जाता है 10 to the power 8 अर्ग अपॉन एबी कुलम, अर्ग अपॉन एबी कुलम, माने 10 to the power 8 अर्ग अपॉन एबी कुलम। एबी वोल्ट के इक्वल है, तो ये हो गया एबी वोल्ट, 10 to the power 8 एबी वोल्ट। ये रिलेशन आएगा गाइस आपके पास एबी कुलम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ वोल्ट। सीजीएस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वोल्ट की हो जाएगी एबी वोल्ट, जिसकी वैल्यू होगी अर्ग अपॉन एबी कुलम। और रिलेशन क्या आएगा? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 1 वोल्ट इज इक्वल टू 10 to the power 8 एबी कुलम। तो ये बेसिकली यूनिट हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जितनी भी यूनिट्स है वो सारी यूनिट्स मैंने यहां पर राइट डाउन कर दी है। ये यूनिट्स हो जाएगी गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एनी external agent. It is equal to the work done by any external agent in bringing a unit
पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव या पॉइंट चार्ज लिख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉइंट यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट inside the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है कि पोटेंशियल के अंदर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से पकड़कर कहां तक लाने का वर्क फाइंड करते हैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पॉजिटिव चार्ज को कहां से कहां तक लेकर आते हैं, पॉइंट चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू एन पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बट पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, पोटेंशियल डिफरेंस के केस में हम चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये दोनों ही पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दोनों ही पॉइंट्स आपके कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर ही है। वहां से वहां तक लाने में जो वर्क परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सपोज कर लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और आपका जो पॉइंट है या चार्ज है आपका वो इस पॉइंट ए पर लोकेटेड है, ए पर लोकेटेड है। इस ए पॉइंट से मैं अगर चार्ज को कहां लेकर आता हूं, पॉइंट बी पर लेकर आता हूं, पॉइंट बी पर। इस ए पॉइंट से चार्ज को हम लेकर आते हैं पॉइंट बी पर। क्लियर? तो यहां से यहां तक लाने का जो वर्क डन होगा बाय एन एक्सटर्नल एजेंट वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब चार्ज इस पॉइंट ए पर है तो ऑलरेडी यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल होगा, वो होगा वी ए। क्लियर? और जब चार्ज पॉइंट बी पर आ जाता है तो यहां पर इसका पोटेंशियल हो जाता है वी बी। तो यहां पर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? वीबी माइनस वी ए को कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वीबी माइनस वी ए। मतलब इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है यही आपका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, क्लियर? पॉइंट्स का वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? वर्क डन जो होता है यहां पर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज चार्ज इज पाथ इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा यहां पर पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप चार्ज को इस पाथ से लेकर आ रहे हैं, सॉरी इस पाथ से लेकर आ रहे हैं, या फिर आप चार्ज को इस पाथ से लेकर आ रहे हैं या इस पाथ से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि और एक और पाथ बना लेते हैं। अगर आप चार्ज को इस पाथ से लेकर आ रहे हैं तो इन सारे ही पाथ्स का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि यहां पर जो वर्क करना पड़ रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में करना पड़ रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में क्या होता है? वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं तो उस पर किया गया जो वर्क होता है गाइस वो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? तो यहां पर भी वही सेम केस है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी एफ माइनस वी इन। ठीक है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का? पोटेंशियल डिफरेंस
इज इक्वल टू डेल्टा वी V2 माइनस V1 W एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज Q, W एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज Q। ये किस सेंस में लिखेंगे? जब आपका Q चार्ज जिस पर आप वर्क कर रहे हैं वो किस नेचर का हो? पॉजिटिव। अगर आपका Q चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो फॉर्मूले में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आएगा, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। अगर डेल्टा V V1 माइनस V2 डायरेक्ट अप्रोच है एक्सटर्नल अपॉन Q, पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अगर आपका Q चार्ज किस नेचर का हो गाइस? नेगेटिव नेचर का हो तो ध्यान रखिएगा ये V1 माइनस V2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 हो जाएगा अगर आपका Q चार्ज क्या है? नेगेटिव नेचर का हो। क्लियर? और आप इसी को डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 को माइनस 1 to 2 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देख रखा है, माइनस E वेक्टर टू डॉट dr वेक्टर लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। ये हो जाएगी हमारी यहां पर लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2। तो ये हो जाएगा गाइस पोटेंशियल डिफरेंस। आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन होता है चार्ज को लाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम यहां पर दोबारा से बात करते हैं। देखिए जो नया टॉपिक आ रहा है हमारा वो आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिराइव करनी है आपको ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या मतलब? सपोज कर लीजिए एक पॉइंट चार्ज है आपका Q जिसके अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अराउंड इस Q चार्ज की क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0, ठीक है, जो कि इस Q से अभी कहां है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। उसको होल्ड करके लेकर आना है गाइस कहां तक? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P तक, जो कि कहां तक हो? ठीक है, कुछ कैपिटल Q से कुछ R डिस्टेंस पर हो। तो इस कैपिटल Q की वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, मान लीजिए Q से यह R डिस्टेंस का पॉइंट है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बाय द डेफिनेशन यही होगी कि इस Q0 चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से होल्ड करके, ठीक है, R डिस्टेंस तक लाने में जो इस पर वर्क किया गया है वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज। क्लियर? तो उसको हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लिए? इस पॉइंट को P मान लेते हैं, P। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q चार्ज। आपको ये फाइंड करना है इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ड्यू इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R
ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या हो जाएगा गाइस? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या डायरेक्ट आप ई डॉट डी आर भी अप्लाई कर सकते हैं। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करूं, क्योंकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो इट्स बेटर कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात की जाए, तो v का एक्सप्रेशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। नाउ देखिए, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में इसको यहां से यहां तक लाया जाएगा और ये बहुत बड़ा पाथ है, तो इतना बड़ा वर्क डन हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतना बड़ा वर्क डन हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते गाइस। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह से ये काम करेंगे कि यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री पाथ लेंगे, छोटा सा एलिमेंट्री पाथ लेंगे dx। ये dx सपोज कीजिए इस q चार्ज से कुछ x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है a b, और यहां से यहां तक चार्ज को लाने में स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन, स्मॉल वर्क। वो क्या हो जाएगा? इस छोटे से पाथ पर a से b dx डिस्प्लेस करने में देखिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज q फ्रॉम a to b dx डिस्प्लेसमेंट, वो dw हो जाएगा। dw की वैल्यू माइनस ई डॉट डी एक्स फ्रॉम a टू b, या सॉरी इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा यहां पर। ये वर्क डन आपका हो जाएगा दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए यहां तक की बात समझ में आई आपको। ये वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? ये वर्क डन हो जाएगा बच्चे dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई इलेक्ट्रिकल डॉट dx, माइनस ई इलेक्ट्रिकल डॉट dx। dw अगर ये हो गया माइनस ई इलेक्ट्रिकल डॉट dx इंटू क्यू भी मल्टीप्लाई में आएगा। देखिए यहां पर, ठीक है, दोबारा से एक मिनट प्रॉपरली हम बात करें। यहां पर dw क्या हो जाएगा? देखिए आपका dw स्मॉल वर्क डन क्या होता है? F एक्सटर्नल इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो dw यहां पर F एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? F इलेक्ट्रिकल इंटू dx। F की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? F की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू इंटू ई डॉट dx। क्लियर है? नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। F एक्सटर्नल क्या हो गया? माइनस F क्या है? इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना? QE डॉट dx। तो dw की वैल्यू हमारे पास में हो जाती है, ठीक है, माइनस QE डॉट dx। क्लियर? देयरफॉर नेट कंप्लीट फोर्स, कंप्लीट वर्क डन in bringing charge from infinity to point R। देखिए अगर स्मॉल वर्क डन हमारा कैलकुलेट हो गया है तो अब हम कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए कंप्लीट वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? dw की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू ई इंटू dx। तो कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा dw फ्रॉम 0 टू w माइनस क्यू ई डॉट dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। नाउ dw का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया? w माइनस क्यू ई की वैल्यू, देखिए dx पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं लिखना चाहूं dx पॉइंट पर ई की वैल्यू, तो क्या ये kq बाय x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्टेंस पर चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी गाइस, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो गई तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ क्यू, यहां से के क्यू कॉमन बाहर चला जाएगा, इंफिनिटी टू आर, अंदर रह गया माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो w क्या हो जाएगा, माइनस क्यू के क्यू इंफिनिटी टू आर, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस टू dx, x की पावर माइनस टू dx। तो w क्या होगा बेटा, माइनस क्यू के क्यू इंटीग्रेशन इसका x टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। W is minus Q K Q x to the power minus 1 upon minus 1 infinity to R। ये वाला माइनस 1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो W हो जाएगा Q K Q x to the power minus 1 from infinity to R। क्लियर, इसको दोबारा अगर हम सॉल्व करें तो W आ जाएगा Q के Q 1 अपॉन x इंफिनिटी टू R, और W की वैल्यू बन जाएगी के Q, लिमिट्स पुट करें 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्क की वैल्यू आ जाएगी Q के Q बाय R। Total work done external agent in bringing a charge from infinity to point R कितना हो गया, के क्यू बाय आर। अगर ये के क्यू बाय आर हो गया तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ये कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। W की वैल्यू Q के Q बाय R इंटू Q, Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू बन जाती है बेटा V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय R। ये आपका फाइनल पोटेंशियल आ जाता है ड्यू टू प्लस Q चार्ज। देख लीजिए के क्यू बाय R, फाइनल पोटेंशियल हमारा ये बनता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय R। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q से आएगा Q के क्यू बाय R, के क्यू बाय R। क्लियर, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए, अगर ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज वैल्यू V इज इक्वल टू के क्यू बाय R। यहां पर अगर हम पोटेंशियल प्लस Q चार्ज के लिए के क्यू बाय आर होगा और माइनस Q चार्ज के लिए माइनस के क्यू बाय आर होगा। अगर आपका चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो तो पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, सोर्स चार्ज अगर आपका पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में वैल्यूज जो है वो उनके, ठीक है, सिंबल्स के अकॉर्डिंग पुट की जाती है। जो चार्ज का सिंबल होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज का सिंबल जो होगा आपका, उसका आपका पोटेंशियल उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ देखिए, ग्राफ बिटवीन V एंड R, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ क्या बनेगा, सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां रख दिया है, ये R की एक्सिस है और ये V की एक्सिस है। जहां पर R 0 वहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम, जहां पर R मैक्सिमम, जहां पर ये ग्राफ किस सेंस में बनेगा, क्योंकि यहां पर V और R के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो जहां पर R 0 वहां V आपका मैक्सिमम, और जहां पर
V R मैक्सिमम, वहां पर V 0, और R आपका मैक्सिमम कहां होगा गाइस? R आपका मैक्सिमम होगा इंफिनिटी पर। तो अगर R इंफिनिटी हो गया तो उस पॉइंट पर V 0 हो जाएगा, और आपका V अगर इंफिनिटी हो गया तो वहां पर R 0 होगा। R 0 पर V 0 नहीं होगा, मैक्सिमम भी नहीं होगा, कितना होगा? इंफिनिटी होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ V और R के बीच में कुछ इस तरह से बनता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर आपका चार्ज नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए ये ग्राफ कुछ यहां से बन जाएगा, ये एक्सिस V है और ये R है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ इधर चलेगा, क्योंकि -V प्रोपोर्शनल टू R होगा। सोर्स चार्ज अगर आपका नेगेटिव है तो उसके लिए आपका ग्राफ नेगेटिव एक्सिस की तरफ चलेगा, ठीक है? हाँ, सोर्स चार्ज अगर आपका, तो जी, अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका -1/r हो जाएगा ना। यहां से देखिए, नेगेटिव चार्ज के लिए यहां पर V, ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हो गई, नेगेटिव चार्ज के लिए V इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, क्योंकि ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो गया तो नेगेटिव डिस्टेंस में चला जाएगा। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए ग्राफ ये बनेगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए ग्राफ ये बनेगा। देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हो जाएगा आपका गाइस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम हमारा यहीं पर एंड करेंगे। इसको दोबारा एक बार स्टडी कीजिएगा, क्लियर? आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है? हैव अ नाइस डे। थैंक यू।